हम सभी आइलैंड को पृथ्वी का एक सुंदर सा कोना मानते हैं जो प्रकृति की सुंदरता को अपने अंदर समेटे रहता है। जब हमारे सामने किसी आइलैंड का जिक्र होता है तो आंखों के चारों ओर गिरते हुए पानी के हरे भरे दृश्य की कल्पना उभरने लगती है। लेकिन हर आइलैंड खूबसूरत हो यह जरूरी तो नहीं। दुनिया में कई ऐसे आइलैंड भी हैं जहाँ पर जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। इनमें से कई ऐसे आइलैंड भी हैं जिनमें से किसी पर तो जहरीले सांपों की हुकूमत चलती है और कहीं कहीं खतरनाक मगरमच्छों का राज। यह दुनिया के सबसे खतरनाक अजीबोगरीब आइलैंड माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के 5 ऐसे अजीबोगरीब आइलैंड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ रख के बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप डरावनी जगह देखने के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए बेहद ही खास है। मैक्सिको के दक्षिण में कोरनाल के बीच ला इस्ला मिनिकस एक जगह ऐसी है, कहने में तो एक बेहद ही खूबसूरत हैंगिंग गार्डन जैसा लगता है, लेकिन 2001 के बाद जिसे चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हुई है वह है डरावनी गुड़िया। इस जगह पर आपको बहुत बड़ी संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल लटकी हुई मिल जाएंगी। यह जगह 1990 तक तो लोगों की नज़र में नहीं आया, लेकिन जब मैक्सिको सरकार ने यहाँ पर सफाई का काम शुरू करवाया था तब कुछ कर्मचारी सफाई करते करते इस आइलैंड पर पहुँच गए। अब बात यह आती है कि इतनी सारी डॉल इस आइलैंड पर आखिर पहुंची कैसे, उन्हें यहाँ किसने लटकाया होगा और क्या है इसके पीछे का कारण। इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। एक बार यहाँ पर अपने पापा के साथ घूमने आई एक लड़की की डूबने के कारण मौत हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पर घूमने आए लोग जहाँ पर लड़की की मौत हुई थी उसी जगह पर एक डॉल को तैरता हुआ देखते हैं। घूमने आए लोगों के द्वारा उस डॉल को पेड़ पर लटका दिया जाता है और धीरे धीरे इनकी संख्या सैकड़ों से लेकर हजारों में पहुँच जाती है। अब यह एक डॉल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। दिन में तो यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, लेकिन रात में यह आइलैंड वीरान हो जाता है। रात में इस आइलैंड पर इन्हीं गुड़ियाओं का राज चलता है। और यही नहीं, यह आइलैंड देखने में काफ़ी डरावना और भयानक भी लगता है, जिस पर आम इंसान की जाने की हिम्मत तक नहीं होती। रैबिट आइलैंड जापान। ओकोनोशिमा जापान में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर खरगोश इंसानों को जाते ही घेर लेते हैं। इसके पीछे का तथ्य यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना ने गोपनीय रूप से 6000 टन से ज़्यादा जहरीली गैस बनाई थी, जिसके परीक्षण के लिए इन खरगोशों को यहाँ पर लाया जाता था। इसे आप जापान की संस्कृति कह सकते हैं। उस परीक्षण के सदुपयोग के बाद वहाँ की सरकार ने इसे एक मनोरंजन का केंद्र बना दिया है। हालांकि इतने सारे खरगोश यहाँ पर आए कैसे, इसका आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सेना से जुड़े लोग जो जहरीली गैस के हथियार बनाते थे वह इन्हें पालने के लिए अपने साथ यहाँ लाए होंगे। उपयोग के बाद लोगों को तो वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन यह खरगोश वहीं रही। बाद में जहरीली गैस के प्रभाव की जांच करने के लिए खरगोश को छोड़ दिए जाते थे, जिनकी आज लगभग अलग अलग कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। आज दूर दूर से लोग इन्हें देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। स्नेक आइलैंड ब्राज़ील में हम एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर केवल जहरीले गोल्डन पिटवायर की हुकूमत चलती है। ब्राज़ील के साओ paulo से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आइलैंड है जिसका नाम इला दा कोमाईदा ग्रेड है। इसे सब स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी आपके एक सिंगल बेड की जगह में 10 और डबल बेड की जगह में 20 सांप रह सकते हैं। सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके काटने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। पूरे ब्राज़ील में सांपों के काटे जाने वाली मौत में से 90% मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार होता है। इस आइलैंड का एरिया 4,30,000 फुट वर्ग मीटर है, इसलिए इस आइलैंड पर करीब 20 लाख गोल्डन पिटवाइपर रहते हैं। यह सांप आपको यहाँ पर हर जगह दिखाई देंगे। इतने जहरीले सांपों की इतनी अधिक प्रजाति रहने के कारण ब्राज़ील नेवी ने आम इंसानों का इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। केवल सर्प विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं को यहाँ पर जाने की अनुमति है। वह भी केवल तटीय इलाकों पर शोध करके वापस लौट आते हैं। ज़्यादा आगे जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। रोमरी आइलैंड बर्मा। रोमरी आइलैंड की यात्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं। साहसी टूरिस्ट इन आइलैंड की ट्रैवलिंग के बारे में सोच सकते हैं। रोमांच और एडवेंचर से भरा हुआ रोमरी आइलैंड का इतिहास इसकी यात्रा से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस आइलैंड के राजा मगरमच्छ माने जाते हैं। यहाँ पर इन्हीं का राज चलता है। इस एरिया में आने वाली ये हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसी जगह के नाम पर दर्ज हुआ है जहाँ इंसानों को जानवर द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा गया है।
दूसरे विश्व युद्ध में मगरमच्छों ने इस आइलैंड पर 1000 से ज़्यादा सैनिकों का अपना शिकार बनाया था। ये सैनिक इस आइलैंड पर अपना कब्जा करने के लिए यहाँ पर ठहरे थे। क्रोक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर दुनिया की काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसा ही यहाँ पर एक आइलैंड भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, जहाँ पर हर साल केकड़ों की बारिश होती है। आपको यहाँ पर करोड़ों की संख्या में केकड़े देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर केकड़ों की संख्या इतनी अधिक होती है कि ज़मीन पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बचती। यह ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस टूरिस्ट स्थान है। यहाँ पर आपको चारों ओर लाल कलर के केकड़े दिखाई देंगे। यह द्वीप हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों के अंदर पड़ता है। यहाँ पर 14 प्रजाति के केकड़े पाए जाते हैं। कुछ के रंग नारंगी रंग के होते हैं, लेकिन अधिकतर केकड़ों के रंग लाल होते हैं। दिसंबर महीने की पहली बारिश के होते ही ये बाहर निकलने लगते हैं और समुद्र के किनारे पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने सारे केकड़े जब एक साथ चलते हैं तो उस वक्त का नज़ारा वाकई में काफ़ी दिलचस्प होता है। दोस्तों, इनमें से आपको सबसे अधिक खतरनाक आइलैंड कौन सा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।